जो सगे होते हैं, भाई हो, भतीजा हो, मासी हो, मौसी हो, मामा हो, मामा के बच्चे हों, वहाँ पे कभी कोई संकोच नहीं होता है और कभी कोई सस्पिशन वाली बात नहीं होती। लोग यही सोचते हैं कि आपस में भाई बहन है, जो भी है, एक दूध का रिश्ता है, वहाँ कभी कोई कोई गलत नज़रों से नहीं देखेगा, कभी कुछ मतलब शक वाली कोई बात ही नहीं सोचती है। अगर किसी की नीयत ख़राब हो जाए, नज़र ख़राब हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे। बहुत ही उल्लंघनीय हो जाती है। जो सगे हैं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, पहले ये होता था कि हर कोई बच्चा जैसे नानी के यहाँ जाने का, मामा के यहाँ जाने का, बुआ के यहाँ जाने का बहुत एक अंदर से उतावला होता था। ये वहाँ जाएंगे, रहेंगे, मामा के बेटे के साथ खेलेंगे, मौसी के बेटे के साथ खेलेंगे, आपस में मिलजुल के इंजॉय करेंगे और अच्छा भी लगता था कि उस समय फ़ोन नहीं था और टाइम पास करने का उपाय नहीं था। गुल्ली डंडा है, लूडो है, बैट बॉल है, यही सब खेलते थे और इंजॉय करते थे। बाई चांस किसी किसी के पास टीवी होता था तो वहाँ भी थोड़ा सा इंजॉय होता था। जैसे आज के टाइम में घर घर में टीवी है, हाथ हाथ में मोबाइल है और लोगों को टाइम पास करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आपस में लगे हुए हैं, जहाँ चार बंदे बैठे हुए हैं, आपस में बात भी नहीं करते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं। लेकिन एक समय वो था जब न मोबाइल थी न टीवी थी, बस आपस में कोई ना कोई मैटर को लेके आपस में बात करते रहते थे, या कोई खेल खेलते थे, या कोई बुझावल हो, कहावत हो, या कुछ भी हो, कोई स्टोरी देख के बैठ जाते थे। और एक आज का समय है जो सुपर फास्ट समय है, जहाँ अगर 10 बंदे बैठे हों तो 10 में से 8 बंदे मोबाइल में लगे होते हैं। कहीं कोई अर्जेंट काम की बात चल रही हो फिर भी हम पीछे मोबाइल, कोई काम की बात नहीं, बस निकाल के टिक टिक। महेश नाम का लड़का होता है जो दिल्ली शहर में रहता है और पिछले 20-21 साल से दिल्ली में काम करते रहता है। गाँव जाता है, आते रहता है, शादीशुदा होता है, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो फैमिली वाला बंदा होता है। एक हफ्ते की छुट्टी मिलती है, वो गांव जाता है, गांव में रहता है, फिर अपने मौसी के यहाँ जाता है। अपने मौसी के यहाँ जाने के बाद उसको गांव में ऐसा होता है जो कोई गांव में ऐसा होता है जो कोई रिश्तेदार आए या हो, तो प्रदेश में ऐसा होता है जो अगर कोई किसी के यहाँ जाता है तो बंदा 1 घंटे 2 घंटे शाम तक के अपने घर वापस चला जाता है, रुकता नहीं है। बहुत कम, 1-8% रेयर केस में रुकते हैं रिश्तेदार में, नहीं तो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन गांव में ऐसा होता है, अगर कोई जाता है बंदा, ससुराल जाए, मौसी के यहाँ जाए, मामानी के यहाँ जाए, मामा के यहाँ जाए, तो कुछ दिन, कुछ दिन नहीं तो 1 दिन जरूर रुकते हैं। जाएंगे, उस दिन रुकेंगे, फिर अगले दिन खा पी के सुबह निकलेंगे, और ऐसा ही होता है। अब खैर गांव में भी हो गया, नॉर्मल हो गया, बंदे सब बिजी हो गए, बंदे जाते कहाँ हैं, अब जाते हैं तो रुकते भी नहीं। लेकिन वो कुछ अभी हैं जो जाते हैं तो जो खाने पीने वाले हैं 1 दिन जरूर रुकेंगे, आराम से इंजॉय करेंगे। फिर वो भी कई सालों के बाद जाता है तो घर पे कई दिन बाद जाता है, तब बहुत अच्छे से मौसी मौसा लोग अच्छा व्यवहार से, मतलब अच्छे स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि आज बेटा रह जाओ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ बहुत दिन बाद आया था, जो रुकेंगे, रुकता है। घर में 2 भाई होते हैं, 2 बहनें होती हैं और सब एक एज के होते हैं, हम उम्र के होते हैं, साल 2 साल 4 साल ऊपर नीचे होते हैं। सब अच्छे से मतलब एक भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह आते हैं और देर तक के बातें करते, सब अपनी अपनी लाइफ की बातें करता है। बच्चे पढ़ाई की बातें करते, ये अपने प्रदेश की बातें करता है, सब कुछ होता है।
सब टाइम से अपने सो जाते हैं। लेकिन जो रात को 2 बजे सब गहरी नींद में सो रहे थे, तो इसके दिमाग में कौन सी भूत सवार होता है और ये अपने मासी की बेटी बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करता है। क्योंकि यूँ होता है जब घर में सब अपने फैमिली के बनते हैं, तो गांव में कई बार ऐसे होता है जो सेपरेट रूम नहीं होते, लोग ऐसे होते हैं, कोई कहीं भी सो गया, कोई फिक्स जगह नहीं होती, कोई खाट पे सो रहा है, कोई छत पे सो रहा है, कोई आंगन में सो रहा है। तो ये क्या किया, जो जैसे वो सो रही थी अकेले, तो जाके ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगा, मुँह पे हाथ देके दोस्ती करने लगा। फिर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाई, लेकिन इसने गलत काम करने की पूरी कोशिश की। शोर मच गया, सब आए। अब जो मौसे थे वो तो बहुत गुस्से में थे, ये कोई माफ़ करने वाला बात था ही नहीं। वो बोले जब हम थाने में रिपोर्ट करते, लेकिन मासी बोली ये बेटी है, वो भी बहन का बेटा है, दोनों कहीं से काटो अपना ही जाएगा। तो किसी को भी हम शिकायत करते, अंदर करवाते हैं तो अपना ही होगी। लेकिन जैसे तैसे रात बीतती है, इसको मौसे गुस्से में घर में बंद कर देते हैं। और ये पता नहीं इसको क्या हुआ था, कुछ नशा किया क्या किया, जो इसकी सगी बहन की तरह थी उस पर भी इसने काला नज़र डाला और गलत करने की कोशिश की, और कुछ गलत किया इसने। लास्ट में ऐसा होता है, जो जब सुबह होती है तो मौसा रात भर सोते नहीं हैं, बहुत टेंशन होते, परेशानी हो जाते हैं। फिर 2-4 बंदों को सलाह लेते हैं और ये ऐसा हो गया जो कोई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लास्ट में वो कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आती है और उसको पकड़ के ले जाती है। मेडिकल चेकअप होता है और उसमें दोषी पाया जाता है। फिर उसको लॉकअप में बंद करा दिया जाता है। मन में क्या चल रहा है, किसी कहीं रिश्तेदारी में है तो उसको देखने की नज़रिया क्या है, और जो करता है बहुत गलत करता है, रिश्ते को शर्मसार करके। आज की स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू, नमस्कार।